एक बार पीछे पीछे जाना है। जितना कमर मेरा पीछे जाएगा मेरा कमर मेरे प्रभावित। एक दो सेकंड रुकने वापिस आए और हमारी हड्डियां हमारी दो बार करने के बाद श्वासों नीचे बैठिए चेयर के ऊपर, गर्दन सीधी करिए, गर्दन सीधी यथाशक्ति करें। श्वास करते हुए ऊपर आए। एक बार सीधे बैठते हैं। आंखें थोड़ा पीछे हो जाए, श्वास करें और एरिया ऊपर पूरी शरीर को कमर, घुटने, पैर सबको ऊपर तानिए। आंखें बंद करके 8-10 सेकंड का प्रयास करिए और एक आगे किस तरह के लाइए मेरे शरीर में मेरी सारी हड्डियां इससे लचीली। एक भद्रासन इनको सुनाई दे रहा है सुनाई को, बाकी ठीक है सब। ओके आइए अपने आइए पैर आगे, पैर सीधे। आप भद्रासन के लिए अपने पैर की उंगलियों को पकड़ के एड़ी को पीछे ले, एड़ियों को पीछे लाइए ना। भद्रासन, हाँ भद्रासन, हाँ ये अपनी एड़ियों को यथाशक्ति पीछे लाइए। हाथों को यहाँ पे क्लैंप करिए, उंगलियों के ऊपर, उनको सीधा करिए, आंखें बंद करिए, बिल्कुल शांत, गर्दन सीधी करें, यथाशक्ति अपनी एड़ियां पीछे रखें। इससे मेरा मन शांत हो जाता है, क्रोध गुस्सा दूर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। आप इस आसन में कुछ क्षण बैठ सकते हैं घर में और धीरे धीरे वापिस आइए, पैर सीधे कर लीजिए। आइए वज्रासन, अपने दाहिने पैर को मोड़े, नहीं दूसरा वाला करो, पैर को मोड़ लीजिए, जो प्रोटोकॉल वाला वो करिए। पैर को मोड़िए, पैर दाहिने पैर को मोड़िए पीछे, फिर बाएं पैर को मोड़िए और इस प्रकार बैठें कि मेरी एड़ियों के बीच में स्थान बढ़े। जिनको घुटने में दर्द है वो वज्रासन में कभी ना बैठे, नहीं तो घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। अपनी दोनों हथेलियां घुटनों पर रखिए, ऐसे गर्दन को सीधा रखिए, रिलैक्स करिए, शांत करिए, रीढ़ को ढीला करिए, स्पाइन को ढीला करिए और करिए, आंखें बंद करिए। वज्रासन अपने आप में एक संपूर्ण आसन है। अगर हम खाना खाने के बाद वज्रासन में सिर्फ 5 मिनट बैठते हैं तो मेरा डाइजेशन तीव्र हो जाता है, मेरा जो भोजन है वो प्रोसेस में चला जाता है, जो भी इसको यहाँ पे काट पीट होनी होती है और आंतों जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, सवेरे तक वो पड़ा नहीं रहता पेट के अंदर ही। ये होता है वज्रासन। आइए अर्ध उष्ट्रासन, आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं, अपने पैरों में कंधे जितना फासला बनाइए, खोलिए घुटने, पीछे से पैर लेटे हुए, दोनों हथेलियां कमर पर ऐसे रखिए, कमर पे ऐसे रखिए, ये वाला रखिए, ये दूसरा है मैडम, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ऐसे। आप थोड़ा पीछे का दिखाइए, हाँ 5 उंगली मिलाइए। आप पहले अपनी गर्दन को पीछे मोड़िए और श्वास भरते हुए कमर से पीछे जाइए, पीछे
बहुत ही सुंदर, सांसें सामान्य कर लें, बहुत ही बढ़िया। इससे अच्छा आसन रीढ़ के लिए नहीं हो सकता। मेरी रीढ़, मेरी लोअर बैक, मिडिल बैक, सर्वाइकल ठीक होता है। यथाशक्ति अनुसार रुकेंगे। आप सभी लोग यंग हैं, आपको रुकना चाहिए अभी, और धीरे धीरे वापिस आइए, वापिस आइए। वज्रासन में बैठिए, नीचे बैठिए, वज्रासन में ही बैठिए। शशकासन, खरगोश, शश का मतलब खरगोश। अपने बैठे बैठे अपने घुटनों में गैप बनाइए, गैप बनाइए। दोनों हथेलियां मध्य में रखिए, गैप को बढ़ा के रखिए। नीचे पीछे बैठिए, पीछे मीन्स जो बैठ सकते हैं। हाँ, अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते जाइए, धीरे धीरे। हाँ, लगातार ऐसे, ये वाली रिदम, चाल को आगे को। लास्ट में अपनी ठुड्डी को नीचे लगाइए, नीचे लगाइए ठुड्डी को। अपने ध्यान को रीढ़ के ऊपर ले जाइए। मेरी रीढ़ की जो गोटियां हैं, जो जकड़ी पड़ी हैं, उनके बीच में जो डिस्क है, उनके बीच में जो नलिकाएं हैं, रक्त की नलिकाएं हैं, वो दबी पड़ी हुई हैं। इनका हाथ आगे नहीं गया, आगे ले जाइए हाथ को, नितंब जब तक ना उठे। अपना ध्यान आप अपनी वर्टिब्रास रीढ़ के ऊपर ले जाएं। मेरी रीढ़ जो होती है वो, उसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। जो गोटियां L4, L5 फलाना फलाना जो आगे पीछे होती हैं, वो अपनी जगह पे आ जाती है। आप श्वास भरते हुए धीरे 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 खिसकाते जाइए। और वापिस वज्रासन में बैठिए, पैर क्लोज कर लीजिए, घुटने क्लोज कर लीजिए। बहुत ही सुंदर। 2-3 श्वासें लें। आंखें बंद करनी होगी। जब भी हम कोई आसन करते हैं, आंखें बंद करके अपने मन से पूछना चाहिए कहाँ पे प्रभाव था, उसको देखिए जरा। मानसिक अवलोकन बोलते हैं हमको। अगर हम मानसिक अवलोकन करते हैं तो दोबारा मेरी प्राण शक्ति वहीं पे टिक जाती है, वो मेरा अंग हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। आइए, उत्तान मणि। आपने मेंढक को देखा है, कई बार ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे करके। तो आप ऐसे बैठे रहें, जो सुखासन में बैठे। अपने दोनों बाजू सीधे ऊपर ले जाइए, कान के साथ लगाइए, 5 उंगलियां मिला के रखिए। और अब क्या करना है, दाहिनी हथेली बाएं कंधे पर, बाएं हथेली दाहिने कंधे पर, विपरीत में। श्वास भरिए, पीठ को थोड़ा पीछे, सर को पीछे दबाइए, थोड़ा चेस्ट को आगे की ओर दबाते हुए। अब अपने कंधों के ऊपर देखिए प्रभाव को, आंखें बंद करिए। अपने फेफड़ों के ऊपर प्रभाव को देखिए। बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर क्रिया, कितना प्रभाव है। रुकने का प्रभाव, रुकें। अपने मन को अंदर ले जाएं। देखिए मेरे कंधे खुल रहे हैं पीछे को, और मेरे फेफड़े खुल रहे हैं। बहुत ही सुंदर। आइए धीरे धीरे बाजू वापिस नीचे, सांसें सामान्य कर लें, नीचे बैठ जाइए। अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान दें, आंखें बंद कर लें। हमें रिलैक्स होना नहीं आता, हम ब्रेन को भी रिलैक्स नहीं करते, ना बॉडी को करते हैं। रात दिन एक ही रिदम में सोच, टेंशन टेंशन टेंशन। योग मुझे स्टॉप कर देता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। मेरे चित्त में जो उथल पुथल चल रही है, मेरे मन में जो उथल पुथल चल रही है, योग एक दिन उसको स्टॉप देगा। ये महर्षि पतंजलि ने जब किया, महसूस किया, तब उन्होंने योग के सूत्र लिखे। तो ये 100% सत्य है। आइए एड़ी पंजे मिलाइए, तानिए। वक्र आसन। वक्र का मतलब होता है घुमा देना ऐसे किसी चीज को। मेरी रीढ़ की गोटियां स्टिफ पड़ी हुई हैं, उनके बीच की डिस्क भी स्टिफ पड़ी है। अंदर में जो तंत्रिकाएं हैं वो भी दबी पड़ी हुई है। हम जब ऐसे घुमाएंगे उसको तो मेरी रीढ़ लचीली हो जाएगी। दाहिना पैर पीछे मोड़ें और घुटने के साथ तलवे को रखिए। जो पैर आप ठीक रहे,
मैडम आप ठीक रहिए। हाँ, जो पैर पीछे है वही हाथ पीछे रखिए। दूसरा हाथ, जो पैर पीछे है वही हाथ पीछे करिए। दूसरा हाथ यहाँ पे रखिए। दूसरा हाथ सामने रखिए। श्वास मेरी बाजू ऊपर तानिए। श्वास छोड़ते हुए अपने बाजू को दूसरे घुटने के ऊपर से ले जाते हुए और घुटने को कोहनी से दबाइए अंदर की तरफ। श्वास सामान्य करिए। गर्दन राइट साइड, अधिक से अधिक राइट को पीछे देखिए। इससे ना आप इस क्रिया को करेंगे, मेरी रीढ़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। अपने पीछे से पीछे देखिए, राइट को देखिए, पीछे देखिए और अपने घुटने को दबाइए, पेट को दबाइए। पेट दबना चाहिए मेरा। श्वास सामान्य करिए। पैर सीधा करिए। ये क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। आप बायां पैर मोड़िए, तलवे को घुटने के पास रखिए। अब बायां पैर पीछे है तो बायां हाथ ही पीछे रखिए। दाहिना बाजू ऊपर उठाइए। श्वास करिए। घुटने के ऊपर से घुटने को अंदर दबाइए और अपने एंकल को पकड़िए। श्वास सामान्य करिए, बिल्कुल श्वास सामान्य करिए। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे देखिए। धीरे धीरे वापस आइए। पैर सीधे कर लीजिए और यहाँ से हम मकर आसन में जाएंगे। पेट के बल लेटे हैं। पेट के बल लेटे हैं। मकर आसन ठीक करा दें। इधर को मेरी तरफ सर करिए। मेरी तरफ सर करें और अपनी दाहिनी हथेली चेहरे के सामने, बाईं हथेली ऐसे रखिए आगे। इनको देखिए। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी ऊपर। और अब दाहिना गाल, दाहिना चीक रख लीजिए। अपने पैरों को खोलिए 2 फीट और एड़ियां अंदर और बाहर खोलिए। 2 फीट का फासला बनाइए सभी। एक बार या तो ठीक रहो सर। ऐसे मकर आसन का मतलब, मकर का मतलब मगरमच्छ। इससे मेरा मन शांत होता है। आपको जब भी थकावट हो, मानसिक या शारीरिक, तो हमें ऐसे सो जाना चाहिए। हम रात को भी सो सकते हैं और सवेरे तक मेरा जो बीपी अगर हाई है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और कोबरा पोज, भुजंग आसन। एड़ी पंजे में लाइए। एड़ी पंजे में ला लीजिए और पंजों को तान के रखिए। एड़ियों को खींच के रखिए पीछे। दोनों बाजू आगे लाएं और अपने कंधे के नीचे स्थित करें। कंधे के नीचे, पीछे, यहाँ पे कंधे के। अपने पैरों को खींच के रखना है, हमें एड़ियों को खींच के रखना है, तान के रखना है। सबसे पहले अपना सर ऊपर उठाइए, जैसे कोबरा अपना सर उठाता है। नहीं, कंधे नहीं जाएंगे, सिर्फ सर को उठाइए और पीछे की तरफ मोड़िए। आप श्वास भरते हुए नाभि तक आप ऊपर जाएं, परंतु कोहनियां, धड़ को ऊपर ले जाइए ऊपर। और अपने चेस्ट को, कंधों को पीछे मोड़िए। बंद करके के पैर नहीं मिले हैं, पैर मिलाइए। खींचिए पैरों को पीछे। मेरे रीढ़ का दोष जो 10 साल से भी होगा वो भी ठीक होता है। बहुत ही सुंदर। और धीरे धीरे वापिस आप मकर आसन की दूसरी स्थिति लेंगे। अपने दाहिनी हथेली नीचे रखें, बाई हथेली ऊपर रखिए। पैरों में 2 इंच का फासला, 2 फीट का फासला बनाइए। एड़ियां अंदर। अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं। पहले हमने दाहिनी हथेली नीचे रखी थी। चलिए और ओके, उसका उल्टा। अपने पैरों में 2 फीट का फासला बनाइए। 2 फीट, जैसे कि मैंने बताया कि जब थकावट हो, मानसिक, ऑफिस के काम के बाद, दूसरा काम करने के बाद, घर का काम करने के बाद, आप 10 मिनट, 5 मिनट भी ऐसे रिलैक्स करेंगे, आपकी बॉडी में रक्त प्रवाह पूरा हो जाएगा। शलभासन, एड़ी पंजे में लाइए, तानिए। दोनों के कोहनियां पेट के अंदर ले जाएं, ऐसे पेट के अंदर। ठुड्डी नीचे, चिट को नीचे लगाइए, चिट को नीचे लगाइए। पैर मिले हुए, तने हुए, घुटने सीधे, खिंचाव में, कोहनियां पेट के अंदर।
अब हम क्या करेंगे, घुटने नहीं मोड़ेंगे, श्वास भरें, दोनों पैर ऊपर उठाइए, दोनों पैर एक साथ ऊपर, घुटने सीधे रखिए, घुटने सीधे हों, श्वास सामान्य करके रुकिए, प्रभाव को देखिए। लोअर बैक पेन ठीक होता है, लोअर बैक को देखें, मेरे लोअर बैक का दर्द 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में आपकी लोअर बैक का दर्द ठीक हो जाएगा, अगर आप इस क्रिया को यथाशक्ति अनुभव करते हुए करेंगे तो। वापिस आइए, वापिस आए नीचे। अर्थ योगा अनुशासन, जिस दिन मैं योग से अपने अनुशासन में आ जाऊंगा, मेरा खाना, मेरी दिनचर्या ठीक हो जाएगी, मैं सेल्फ डिसिप्लिन अपने उठने का, खाने का, सोने का, काम का बना दूंगा, तो मेरा शरीर ही नया हो जाएगा, कोई व्याधि नहीं होगी। आइए, एड़ी पंजे मिलाइए, उतान पाद आसन, अपनी हथेलियों को पलट लीजिए, नीचे की तरफ करिए, साइड में रखिए, पर ऐसे करिए, 5 के लिए एड़ी पंजे मिलाइए, सांस भरिए, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री पे लगभग 1 फीट ऊपर उठाइए, 1 फीट से ज्यादा नहीं, 30 डिग्री, एक बहुत ज्यादा उठाया नहीं, कम फैट कम करना है, जिसको अपना नाभि ठीक करना है। आइए धीरे धीरे वापिस आइए, वापिस आ जाइए, झटके से नहीं आना। आइए, इस मैप को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। अर्ध हलासन, ये इसका थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है। एड़ी पंजे मिलाइए, तानिए, पंजे मिलाइए, एड़ियां मिलाइए, अपनी हथेलियों पर थोड़ा दबाव रखिए, श्वास करते हुए अपनी एड़ियां 30 का एंगल बनाइए, 1 फीट ऊपर उठाइए, रुकिए, अब 60 का एंगल बनाइए, थोड़ा ऊपर और ले जाइए, घुटने सीधे रखिए, अब पूरा सीधा कर दीजिए, पूरा सीधा कर दीजिए, श्वास सामान्य, अपने पंजों को ऊपर तानिए, खींचिए, अपने पेट के अंगों को देखिए, चलिए वापिस आ जाइए, धीरे धीरे आइए, करें, पैर की उंगलियों को ढीला करें, घुटनों को, कमर को ढीला करें, कंधों को ढीला कर लीजिए, कोहनी को ढीला, हथेलियों को ढीला, को शांत करिए, श्वासों के ऊपर ध्यान ले जाएं, श्वासों को देखिए आते हुए, श्वासों को देखिए आते हुए, अनुभव करें, मेरा पूरा शरीर शुद्ध हो चुका है, ये सारे रक्त प्रवाह खुल चुके हैं, मेरा शरीर स्वस्थ बन चुका है। दाहिनी तरफ से दाहिनी कोहनी का सहारा देते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। आइए, संगीता आइए, आइए प्राणायाम, ओके, ओके, थोड़ा सा योग के बारे में इंसाइट देंगे, 1-8 मिनट का, 2 मिनट का मैक्सिमम, आप इधर आओ। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 11वां इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए। इसका जो थीम है वो है योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है जुड़ना। योग हमारे मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। जब हमारा शरीर, मन और आत्मा एकजुट हो जाते हैं, तब हम स्वस्थ और सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में स्वस्थ है, उसे ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। यदि इनमें से एक भी कम हो तो वह स्वस्थ नहीं माना जाता। प्रतिदिन योग अभ्यास करने से हम तीनों प्रकार से स्वस्थ रहते हैं और जीवन में सुख और शांति
का अनुभव करते हैं। आसन से शरीर के जोड़ लचीले बनते हैं। लचीलापन ही जीवन है। आसन से शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वे स्वस्थ होती हैं तथा शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में की क्रिया उत्पन्न होती है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। आसनों से मानसिक संतुलन आता है, मन की चंचलता रुकती है। आसनों से हुई योग एक ऐसी तपस्या है जिसके द्वारा हम खुद को पा सकते हैं और अपने अंदर विराजमान विधाता को जान सकते हैं। आसनों से हुई तन की शुद्धि। आइए मन की शुद्धि के लिए हम बैठते हैं प्राणायाम और ध्यान को। धन्यवाद। चलिए करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दाएं हाथ से प्राण मुद्रा बनाएंगे। प्राण मुद्रा बनाने के लिए पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की गद्दी पर रखेंगे और अंगूठे और अनामिका को ऐसे रखेंगे। दाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे और दाईं दोनों नासिका बंद करके 1 सेकंड रुकेंगे और दूसरी ओर से छोड़ेंगे। शुरू करें। लेफ्ट से सांस भरें, अनामिका से बंद करते हुए अंगूठे को हटाते हुए दूसरी ओर से सांस छोड़ेंगे। अब अंगूठे को हटाते हुए वहीं से सांस भरेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। इसे कम से कम 8 से 10 बार दोहराएंगे। दोनों तरफ से लेते जाएं, छोड़ते जाएं। भगवान ने हमें गिनती की सांसें देकर भेजा है। बाईं ओर से श्वास बाहर करते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांसें सामान्य। करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जीवा को बाहर निकालेंगे, टंग को बाहर निकालेंगे, उसको रोल करेंगे ऐसे। अपनी जीवा को गोल घुमाएंगे। इसी क्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। शीतली प्राणायाम से पूरे शरीर को ठंडक मिलती है। इस आसन को गर्मियों में किया जाता है और इसको करने से जब भी अगर आपको प्यास लगे ये आसन कर लेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाती है। समाप्त करके आ जाएंगे वापस। अब भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे 5 बार। पहले 3 बार हम करेंगे, दोनों उंगलियों को आंखों पर रखेंगे, अंगूठे को कान के अंदर डालेंगे, उंगली को नासिका के नीचे और नीचे तर्जनी को सबसे नीचे। इसको करेंगे। गले से भंवरे जैसी गुंजन की आवाज निकालते हुए अंदर हमिंग साउंड से सांस भरेंगे और हमिंग साउंड से ही सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। आ जाएंगे वापस। ये ध्यान लगाने के लिए स्टेप 1 होता है। इसको लगाने से ध्यान बढ़ता है। करेंगे लघु ओम की ध्वनि। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। 2 बार मैं बोलूंगी, उसके बाद आप भी ज्वाइन करेंगे। एक अब साथ फिर के एक साथ करेंगे। ओ
ओम ओम मन ही मन ओम की ध्वनि बिना आवाज दिए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, बोलिए, हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, विश्व सभी सुखी और स्वस्थ रहें। हम योग साधना केंद्र में आते रहें, स्वास्थ्य लाभ लेते रहें और सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा दान स्वास्थ्य का दान। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को मिलाएंगे, घर्षण करेंगे। जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसे पूरे शरीर पर धारण करो। आपके शरीर में जहां भी कष्ट है उसको फैलाएं। धन्यवाद। हम शांति पाठ करेंगे। आइए, ज्ञान मुद्रा में आइए। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अंगूठे से आगे की उंगली जो है वो सिर्फ स्पर्श करनी है, दबाना नहीं। तीनों उंगलियां सीधी हो, ढीली हो और घुटने के ऊपर कहाँ पे रखनी है? थोड़ा यहाँ पे। रीढ़ गर्दन हल्की सीधी करें, बिल्कुल आराम से बैठें, आंखें बंद कर लीजिए। शांति पाठ से हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ें और शक्ति के साथ घर्षण करें। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर लगाइए, आंखों पर लगाइए। देखिए, और जो मेरी आंखों में सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनमें रक्त प्रवाह बंद हो चुके हैं, जो टाइट पड़ चुकी है, उससे वो रक्त प्रवाह खुल जाते हैं। मेरी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो दोबारा से अपना कार्य करने लगती है, आंखें ठीक हो जाती है। माता को नमस्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।